आंखों में चमक, चेहरे पर खुशी और वो ऊर्जा, वो एनर्जी जिसकी जरूरत होती है। सेलिब्रिटी जो भी अपनी जिंदगी जीते हैं, वो लोग जो कि सिल्वर स्क्रीन या पर्दे के हीरो होते हैं, तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ शुक्ल के मित्र रोहन गंदोत्रा हमारे साथ टीवी अभिनेता के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक मिश्रा जी, एक लंबा वक्त, क्योंकि आप मित्र हैं, आप बहुत नजदीकी से उनको जानते भी होंगे, जो कुछ भी सिद्धार्थ करते थे अपनी जिंदगी में आपके साथ शेयर करते थे। 2004 में जब वो अपने को तलाश रहे थे, जब वो ये सोच रहे थे कि कोई जगह बनानी है, तब उन्होंने रनर अप रहे ग्लैडरेग्स मैनहंट में। उसके बाद उन्होंने तुर्की में एक कॉन्टेस्ट जीता, जिसके बाद उनकी जिंदगी आगे निकल पड़ी। यहां तक पहुंचने के लिए वो जज्बा, वो मेहनत, वो चमक, वो लगन, वो जो थी, आज वो खामोश हो चुकी है। किस तरीके से याद कर रहे हैं आप सिद्धार्थ को? सिद्धार्थ के अंदर बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। और एक बहुत खास बात आपको बताना चाहूंगा, बहुत से लोग जो सिद्धार्थ के करीब हैं वो ये बात बिल्कुल जानते हैं कि सिद्धार्थ कभी झूठ नहीं बोलता था। वो किसी के लिए कोई बात अगर कह दे और अगले को मालूम चले या उससे कुछ हो जाए, आप उसको जाके कन्फ्रंट करो या उससे पूछो, वो तुरंत उस बात को एक्नॉलेज कर लेता था, बोलता था यस आई सेड इट। और वो चैलेंजेस से कभी नहीं घबराता था। ऑफ कोर्स थोड़ा सा उसको एक सेटबैक लगा था, क्योंकि जब उसने हम्पी शर्मा की दुल्हनिया करी थी, उसके बाद ही थॉट कि ही वुड गो हेड एंड वो फिल्मों में काफी अच्छा करियर होगा, तो शायद वो उछाल उसको फिल्मों में नहीं मिल सकी, एंड इसलिए उसने फिर टेलीविजन का वापस रुख किया। लेकिन अभी तो सब सुधर गया था। बिग बॉस के बाद इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग बढ़ गई, इतना सारा काम था उसके पास, फिर अभी उसने OTT प्लेटफॉर्म पे भी किया था बहुत कुछ। सो एवरीथिंग वाज वर्किंग इन हिज फेवर। अब भगवान ने क्यों इतनी जल्दी बुला लिया, क्यों ऐसे हो गया, क्यों इतने मतलब अच्छे लोगों का इतनी जल्दी जाना लिखा था, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस जिसकी जिंदगी से वो जुड़ा, सबके ऊपर एक अमिट छाप छोड़ के गया। और वो बहुत ही संवेदनशील इंसान था। वो बाहर से कितना भी एक अपने को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखाता हो, बट वो अंदर से ही वाज वेरी सेंसिटिव। जिसकी जिंदगी से जुड़ा उस पर एक अमिट छाप छोड़कर चला गया। और ऐसा ही कुछ उसने अपने सीरियल में जब उसने एंट्री ली और उसके बाद जो छाप छोड़ी। रोहन गंदोत्रा मेरे साथ टीवी अभिनेता के तौर पर जुड़े हुए हैं। रोहन, बड़ा मुश्किल होता है अपने किरदार के जरिए लोगों के दिल में, लोगों के मन में वो जगह बना पाना जिससे वो हमेशा के लिए याद रखें, फैन बन जाएं और इस अभिनेता के साथ उसकी खुशियों के साथ जिएं, उसकी खुशियों के साथ आगे बढ़ें। और ये हासिल कर लिया था सिद्धार्थ ने। बड़े दुख की बात यहां पर यह भी है कि उस बालिका वधू सीरियल जो इतना फेमस हुआ, उसमें कलेक्टर शिवराज शेखर का जो किरदार निभाया था वो, और साथ में बालिका वधू प्रत्यूषा, वो दोनों ही इस वक्त, प्रत्यूषा और सिद्धार्थ, असमय मौत के शिकार हुए। हम दोनों के बीच में, हम लोगों के बीच में नहीं हैं। बहुत चुभती हैं ये चीजें, जब लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी तो था। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कॉज प्रत्यूषा भी जब गई थी तो अपने करियर के अपने टॉप पीक पे थी। सिद्धार्थ भी अभी ऐसे चले गए हैं, लेकिन जैसा कि विवेक ने भी बोला कि उनका बिग बॉस खत्म हुआ था, अभी उन्होंने ब्रोकन 2 किया ऑल्ट बालाजी पे, एंड बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस चल रही थी उनकी, तो करियर वाज गोइंग वेरी गुड। एंड उनको कभी, मुझे नहीं लगता कि वो स्ट्रेस में थे, कभी होते भी थे। आई रियली डोंट थिंक सो कि स्ट्रेस ये रीजन है उनका। कॉज आई हैव ऑलवेज सीन हिम जॉयफुल, हंसी मजाक करना उनका। तो हंसी मजाक में कभी कभी हाथ भी पड़ जाता तो सामने वाला बंदा हिल जाता था। he was such a strong man। तो अभी मतलब कुछ मेरे पास लव्स कम पड़ रहे हैं इनके लिए, क्योंकि इन्होंने इतनी खुशियां अपने आसपास के लोगों को दी है, इतना इतना सारा खुशियां अपने फैंस को दिया है। और जिन जिन लोगों से ये मिले हैं उन पे एक ना वो छाप छोड़ गए कि वो सालों साल बंदा याद रखता है उसको। जैसे आप मेरी बात करें तो हाँ, मैं बहुत कम मिला हूँ उनसे, लेकिन जितनी बार भी मिलो मुझे उनका हमेशा हंसता हुआ चेहरा भी याद आता, कभी दुखी चेहरा याद नहीं आएगा। हंसता हुआ चेहरा आपको याद आता है, कभी दुखी नहीं याद आता। लेकिन जब आपकी उनसे बातचीत होती हुई, क्योंकि ये वो बातें हैं, ये वो चीजें हैं जो कहीं 1 to 1 आप दोनों के बीच ही रहती हैं। एनक्रिप्टेड, मैं इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करूंगा, आप दोनों के अलावा और कोई नहीं जान पाता होगा। लेकिन आप दोनों में ही जो बातें करते थे, वो बातें आपको मोटिवेट करती थी या फिर कई बार वो परेशान आपको लगते थे?
क्या कहते थे, हम जानना चाहेंगे आपसे जो उनकी बातें होती थी। परेशानी वही तो, परेशानी कभी दिखी नहीं। प्लस मैं एक और बात कहना चाहूँ, सिद्धार्थ वाज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। अगर आप उनको कुछ भी टॉपिक दो, चाहे फिजिक्स से लेके हो, चाहे यूनिवर्स से लेके हो, चाहे पॉलिटिक्स से लेके हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेके हो, उनके पास सारी नॉलेज है बात करने के लिए। लाइक ही वाज अ वेरी लर्नड मैन, जिनको हर चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज है। इज नॉट अ कि उनको हाफ नॉलेज है किसी की चीज के बारे में, या फिर मतलब अगर पॉलिटिक्स के बारे में पूछो तो उनको एक एक मिनिस्टर, एक एक बिल, एक एक अमेंडमेंट जो पास हुआ इंडिया में सबके बारे में पता होगा। उनको यूनिवर्स के बारे में सब कुछ पता है। मतलब इफ यू स्टार्ट टॉकिंग टू हिम, उनसे 2 मिनट के काम के लिए बात करें तो वो घंटों घंटों बातों में निकल जाता था, क्योंकि इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन होती थी उनके साथ। मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैं भी उनके ट्विटर अकाउंट पर गया तो मैंने देखा कि वो ओलंपिक्स के जो पदक विजेता हैं उनको भी चीयर कर रहे हैं, वो कोरोना कोविड के ऊपर भी अपना मैसेज प्लेस कर रहे हैं, और साथ ही वो पैरालंपिक्स में भी उन्होंने लोगों के लिए लिखा हुआ है। तो बहुत कुछ अटैच थे इन तमाम इंफॉर्मेशन जहां से मिल रही थी। विवेक जी, अभी बात हुई, जैसा रोहन ने कहा कि वो बहुत कुछ जानते थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, और उनके करियर पर मैं निगाह डालूं तो जब वो मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे उसके बाद उन्होंने टेनिस भी खेला है, उन्होंने फुटबॉल भी खेला, उन्होंने इटली में जाकर क्लब फुटबॉल खेला है, इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स उन्होंने किया है, उसके बाद वर्जिश तमाम चीजें, और वो ग्लैड्रेक्स, मैन हंट, और उसके बाद वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल तुर्की। क्या नहीं किया था इस शख्स ने। बिल्कुल। और एक शुरुआत करी थी सिद्धार्थ ने, एक एलआर उनका शायद म्यूजिक एल्बम भी काफी अच्छा किया था जो कि काफी हिट हुआ था जी। कई बार लगता है कि ही वॉज टू गुड, वो शायद बहुत अच्छे इंसान थे इस पूरे इस पृथ्वी के लिए, या इस समय इस सोसाइटी के लिए, और भगवान ने बुला लिया। और वो कभी, जैसा मैंने पहले भी बोला, वो किसी चीज को कैलकुलेटेड तरीके से नहीं बोलते थे। उनके दिल में जो उनके दिल में होता था वो बोल देते थे, और अपने दिल में किसी के लिए वो द्वेष की भावना या कोई रंजिश की भावना नहीं रखते थे। रात गई बात गई, और वो उनसे जुड़े जितने लोग होते थे उनका ध्यान रखने की कोशिश करते थे। जैसे बीच में मैंने सबैटिकल लिया हुआ था, तो मुझे ओटीटी प्लेटफॉर्म करने के लिए सिद्धार्थ ने ही सजेस्ट करा था। आपने जैसे बात करा ना कि सिद्धार्थ दोस्तों को मोटिवेट करते थे या दोस्त सिद्धार्थ, अगर मैं सच्चाई बताऊं तो वो हर दोस्त को मोटिवेट करते थे। और अगर कभी किन्हीं काम को हम ये सोचते थे कि अरे दिस इज नॉट मेंट फॉर अस, या दिस इज लाइक ओके इट्स टू लो, द बजट इज टू लो, वो उस पे भी वो बोलते थे। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, और स्टार प्लस का वो इंसान है, पहले स्टार प्लस में वो काम, उनको किसी प्रोग्राम के लिए बुलाया गया, और वो स्पेसिफिक बजट नहीं था, क्योंकि वो मदर्स डे का प्रोग्राम था। जैसे उनको मालूम चला कि मदर्स डे के लिए वो उस प्रोग्राम के लिए बिना पैसे दिए अपनी माँ को पहुंच गए, तो वो इंसान को समझते थे, वो रिश्तों के मायने समझते थे, वो रिश्तों को निभाते थे। एंड ही नेवर हैड एनी काइंड ऑफ नोज इन द एयर, कि कभी उनको अपने रुतबे का गुमान था कि मेरे इस दोस्त ने कम काम किया है या उस दोस्त ने इतना बी ग्रेड काम किया है तो मैं उससे इस तरीके से मिलूं। नहीं, बहुत वो सबके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते। रुतबे का गुमान नहीं था। और ये जो एक लाइन आपने बोली, ये एक लाइन बताती है कि वो शख्स कितना ऊंचा हो गया था, कितना बड़ा हो गया था। जब आदमी अपनी ऊंचाई को महज यूं ही डिस्क्राइब करने लगे, उसको खासियत ना बताए, तो समझ में आता है कि फिर वो रिश्तों को कहीं ज्यादा जीना चाहता है। रोहन, अब आप आगे, क्योंकि आप टीवी अभिनेता हैं, जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी तो चलती रहती है। आगे सेट्स पर आप आगे भी जाएंगे, टेक एक्शन, तमाम चीजें आपके सामने होगी। याद आएगी काफी सिद्धार्थ की? जी बिल्कुल। अभी तक तो सुबह से मैं बिल्कुल, अभी तक मुझे एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा जब से मैंने न्यूज सुनी है। आई वुड हैव गॉन टू हिज फ्यूनरल, बट मैं गुजरात में हूँ अभी, मेरी फ्लाइट थी, मेरा अलग शूटिंग पे हूँ। बट हाँ, जब जिंदगी, आप जैसे बोले, जिंदगी चलती रहेगी। ऑफ कोर्स मैं सेट पे जाऊंगा, उन लोगों से फिर से मिलूंगा, सिद्धार्थ की बातें होंगी फिर से, एंड ये सब तो बातें और यादें ही रह जाएंगी, बस वही कह सकता हूँ। बातें और यादें ही रह जाएंगी, उससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा आगे चलती है। लेकिन जो बेहतरीन यादें होती हैं वो जब अकेलापन होता है, जब सूनापन होता है, तो बहुत कचोटती भी हैं। विवेक, आप दोस्त हैं उनके, मैं आपसे भी वही सवाल रखूंगा। आज का दिन बीत जाएगा, धीरे धीरे एक दिन बीतेगा, एक महीना बीतेगा, एक साल बीतेगा, लेकिन ये शख्स अपनी यादों के साथ जहन में आता ही रहेगा। यादें आप कहां से मिटाओ? कभी सोचा नहीं था
आज एक ऐसा दिन आ गया कि सिद्धार्थ के लिए पास्ट टेंस में बात करनी पड़ेगी, अब शुरुआत करनी पड़ेगी। शायद हम हफ्ते 2 हफ्ते बाद बात करते थे, लेकिन जब भी थे वो बहुत एक लगाव था, और वो जो एक रिश्ता था, जो एक डोर थी, उसमें कहीं उससे भी असहजता नहीं आती थी। अब तो बस यादें हैं, और कोशिश और भगवान से ये प्रार्थना है कि उनके परिवार को, उनके दोस्तों को, और जो भी लोग उनसे जुड़े हैं, उनको भगवान एक शक्ति दे कि इस गम से वो उबर सके। बाकी उसकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता। जिसका भी वो दोस्त था, जिनके साथ जुड़ा था, कोई भी पूरा नहीं कर सकता। आपने उनके साथ जो भी बेहतरीन लम्हे गुजारे हैं, जो आपकी बातें हुई, आप उसको याद करके अपना जीवन आगे बढ़ाओ। वो चीज तो हमेशा दिल में रहेगी। विवेक, बहने दीजिए इन आंसुओं को, क्योंकि घुटन होती है उससे, और उससे तकलीफ होती है। दोस्त की यादें मजबूत रखने के लिए ये वक्त ऐसा हर एक की जिंदगी में आता है, लेकिन इतना प्यारा दोस्त, इतना नजदीकी दोस्त जिसकी केवल अच्छी बातें याद आ रही हों, वो अपने साथ बहुत खास होगा। कुछ ऐसा हमें बताइए जिससे लोग प्रेरित हों, बहुत सारे लोग सिद्धार्थ जैसा बनने की कोशिश करें। अभी रिसेंटली किसी को बेड नहीं मिल रहा था, जब कोविड वाला बेड शॉर्टेज, ऑक्सीजन शॉर्टेज चल रही थी, तो कोई एक सिद्धार्थ का फैन था, उसके पास सिद्धार्थ का नंबर था, उसने सिद्धार्थ को व्हाट्सएप करा। सिद्धार्थ ने जितने दोस्त थे उनको व्हाट्सएप करा, मैसेज कर, और खुद वो अपने जितने कॉन्टैक्ट्स थे उनको कॉल करने में लग गया। बहुत लोग क्या करते हैं, अगर आपकी फैन फॉलोइंग है, आप जाके एक स्टोरी डाल देते हो कि आप इनको कांटेक्ट कर लो, इनको बेड की जरूरत है। आप इतने एफर्ट्स नहीं करते हो। उसने पर्सनली मुझे भी कॉल करा, मैसेज करा कि तू यहाँ किसी को जानता है, ये मेरा फैन है और उसके पास मेरा नंबर था, ही सेंट मी अ व्हाट्सएप, इसके फैमिली मेंबर को इमीडिएट बेड चाहिए और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ चाहिए, एंड ही अरेंज्ड इट। उसने मतलब आई थिंक दिन के करीब 8-10 घंटे कॉल करके, लोगों से यत्न करके, तो वो जिस तरीके से जिसकी भी मदद कर सकता था करता था। विवेक, हम समझ पा रहे हैं, रोहन, हम समझ पा रहे हैं जो कुछ भी आप लोग बता रहे हैं। आप एक ऐसे कलाकार की कहानी, और पर्दे के पीछे वो कलाकार कैसा था, सामने तो बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की असलियत आप लोग सामने रख रहे हैं। सर झुकता है, एक बेहतरीन कलाकार आज हम लोगों के बीच नहीं है। बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, रोहन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द। बॉलीवुड अभिनेत्री अलीशा खान ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर शोक जताया है। हाय, मैं हूँ बॉलीवुड एक्टर अलीशा खान। मुझे बहुत ही दुख हुआ सिद्धार्थ शुक्ला का सुनकर। 2020 में बॉलीवुड ने सुशांत सिंह राजपूत को खोया था। इस साल 2021 में बॉलीवुड ने सिद्धार्थ शुक्ला को खोया है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बॉलीवुड में हम सब अपनी फिगर, बॉडी मेंटेन रखते हैं, लेकिन कभी भी स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स बॉडी को हार्म कर देते हैं। और सेम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी हुआ। ही वॉज ऑन स्टेरॉइड्स। सो आई आस्क बॉलीवुड एंड एंटायर ग्लैमर इंडस्ट्री टू अवॉइड स्टेरॉइड्स और एनी सप्लीमेंट, because this is very very harmful for our body. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।